Greetings students, welcome back to class. It's manufacturing industry and the revision lecture of the manufacturing industry. Students, in this chapter we have discussed about what is manufacturing. Manufacturing है क्या? The process of converting raw material or components into the finished goods that meet the demands of the consumers called the manufacturing. यानी जब आप रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करोगे तो वो मोर वैल्यूएबल हो जाएगा, यानी उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। अब जो है इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, तो एग्रीकल्चर से डिपेंडेंसी कैसे कम होगी? पहले 70% लोग काम करते थे यहाँ, अब ऑलमोस्ट जो है 50% तक इसका रेशो आ गया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग 23% और सर्विस सेक्टर 27% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस तरीके से उसकी जो डिपेंडेंसी है वो डेफिनेटली क्या हो गई है? रिड्यूस हुई है, कम हुई है। इराडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पुअर्टी। इराडिक्शन मतलब यहाँ पे ये है कि जो पुअर्टी है उसको रिमूव कर दिया है। जब एम्प्लॉयमेंट किसी को मिलेगी, जॉब किसी को मिलेगी, जब किसी के पास पैसे आ जाएंगे किसी व्यक्ति के पास, तो डेफिनेटली पुअर्टी तो रिमूव हो ही जाएगी। तो ये भी उससे एक रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट, रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटीज इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट। अब जिन एरियाज में ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं, वहाँ इंडस्ट्री वगैरह लगा के मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से वहाँ भी जो है, जो डिफ्रेंशिएट है उनके बीच में या विभिन्नताएं हैं, उनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज देयर एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंक्रीज द प्रोस्पेरिटी। तो डेफिनेटली जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगा और इंक्रीज द प्रोस्पेरिटी अपने आप ही हो जाएगी जब पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी और जो आपके पास होगी। उसके बाद है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ अ इंडस्ट्री और फॉर द बेटरमेंट फॉर अ इंडस्ट्री? तो कौन कौन से फैक्टर वहाँ होने चाहिए? देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ फैक्टर, दैट आर द फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर का मतलब तो यहाँ पे नेचर गिफ्टेड चीज़ों की बात हम यहाँ कर रहे हैं, जो नेचर से डिपेंड करते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल आपका फिजिकल के अंदर आ जाएगा, पावर, रिसोर्सेज, वाटर एंड क्लाइमेट, दीज आर द फिजिकल फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर की फिर अगर करें तो ह्यूमन फैक्टर के अंदर आपका क्या रहेगा? ह्यूमन फैक्टर में लेबर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर ये सारी की सारी चीज़ें इन अप्रोप्रिएट वे और एक गुड डायरेक्शन में है तो फिर आपकी इंडस्ट्री में डेफिनेटली ग्रोथ होगी। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन लेबर, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। तो ये लेबर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के भी यहाँ पर है, और उससे पहले हम यहाँ देख पा रहे हैं बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, ये हैवी और लाइट पर होगा। हैवी जिसमें ज़्यादा वेट होगा, जैसे आयरन और स्टील से रिलेटेड होगी, और लाइट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी इंडस्ट्री वगैरह हैं वो आ जाएंगी आपकी। बेस्ड ऑन द लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इसके अंदर आ जाएंगी। बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप में आपका प्राइवेट है, पब्लिक है, जॉइंट है, कोऑपरेटिव है, ये हमने डिस्कस भी किया था। एंड देन इज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल में एग्रीकल्चर से है, मिनरल से है, या फिर जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, सीमेंट हो गया, मशीन टूल्स हो गया। बेस्ड ऑन रोल, बेसिक और कंज्यूमर, अपनी खुद की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए है, छोटे लेवल पे होंगी, और कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कॉटन है, जूट है, वूलन है एंड सिल्क है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें, सिंथेटिक्स है और शुगर है। ये कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हैं। उसके बाद है इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़।
मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, कॉपर स्मेल्टिंग, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ इंडस्ट्री इससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ हम देख पा रहे हैं दैट इज़ द कॉटन इंडस्ट्री। क्या है? कॉटन इंडस्ट्री। फीचर्स, एरिया, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग ग्रोथ, प्रॉब्लम्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये चीज़ें हम इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया एंड ऑपरेटेड इन प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ सेक्टर, 1.5 million labor force engaged and closely linked with the agriculture and industry, highly decentralized. Support other industries like chemical and dye mills, store and packing and the engineering. तो ये कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। द नेक्स्ट वन इज़ द एरिया। महाराष्ट्र, मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, जलगांव, नागपुर, गुजरात, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, और मेनली वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, हुगली, द नेम ऑफ रिवर इज उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, आगरा, मोदी नगर, एमपी में ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, और तमिलनाडु में कोयम्बटूर, चेन्नई एंड मदुराई। दीज आर द मेजर cities which have the plants related to the cotton industries, and the same factor contributing to growth. Wide market must be, transport, banking facilities, regular power supplies. And the problem faced by these industries are scarcity of goods, quality of cotton, and the problem related to machinery is also erratic power supply, continuously है नहीं, low productivity of labor, stiff competition from the synthetics fibers, and export or import से related, exported to USA, UK and Russia, East European countries, Singapore, Africa, even Sri Lanka also. The next are there जूट इंडस्ट्रीज एंड शुगर इंडस्ट्रीज। जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। बांग्लादेश में ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होता है, लेकिन रॉ मटेरियल इंडिया में होता है। शुगर इंडस्ट्री इंडिया की सेकंड पोजीशन है, गुड में फर्स्ट पोजीशन है, बट शुगर में सेकंड पोजीशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, तो ये हम अभी तक जो है डिस्कस कर चुके हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर टुडेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।